कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। तुलसीं श्री साक्षात् लक्ष्मी विष्णु प्रिय नमस्तुते। तुलसी कांतो विष्णु प्रिय शालीग्रामस्य देवता यत्र तिष्ठति तुलसी तत्र विष्णु वार्ष्यो देवता तत्र विष्णु वर्ष्यो ध्रुवम। अर्थ कहने का भाव ये है कि आज का जो हमारा संस्करण तैयार किया जा रहा है तुलसी जी की महिमा को लेके है। जिस प्रकार आप सब जानते ही हैं कि तुलसी एक छोटा पौधा होता है जो प्रत्येक भारतीय के यहाँ आपको देखने में मिल जाता है। प्रत्येक भारतीय चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तुलसी का पौधा तो उसके यहाँ देखने में अवश्य मिल जाता है। तो उसी तुलसी के वृक्ष की, उसी तुलसी के पौधे की महिमा का, उसके बारे में कुछ तथ्यों को जानने का प्रयत्न हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। जिस प्रकार आप सबको ज्ञात है कि भागवत अमृत नाम के इस YouTube चैनल में हम भारतीय और तथा सनातन धर्म की कुछ ऐसी पुष्टियों को उजागर करते हैं, सनातन धर्म की ऐसी वृत्तियों के विषय में जानते हैं जिसके बारे में जनमानस को थोड़ा बोध कम होता है, ज्ञान कम होता है। आचार्यों की वाणी के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से हम प्रयत्न करते हैं कि कुछ संशयों को मिटाया जा सके। जिस प्रकार अभी हमने गुरु तत्व पे चर्चा करी, फिर गुरु तत्व को जानने के बाद हमने जाना कि कौन कौन सी संप्रदाएं हमारे इस विशाल काय धर्म में रहती हैं और किन संप्रदायों के माध्यम से हम किस प्रकार ईश्वर की आराधना करते हैं। आज का जो हमारा संस्करण तैयार किया जा रहा है तुलसी जी की महिमा को लेके है। जिस प्रकार मैंने बताया कि तुलसी जी साक्षात देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। तुलसी जी पौधा तो है ही, पुराणों के अनुसार यदि हम उसको समझने का प्रयत्न करें तो तुलसी जी भगवान विष्णु की ही सखी है। क्योंकि तुलसी को संस्कृत में कहते हैं वृंदा देवी। तुलसी का नाम संस्कृत में वृंदा देवी है। वृंदा अर्थात तुलसी, और वृंदा की बात जब आती है तो आप सब जानते हैं वनम वृंदावनम नाम गोप गोपी गवम। वनों में श्रेष्ठ वन कौन सा वन है? वन तो जिस प्रकार हम सब जानते हैं वन तो जंगल को कहते हैं, तो वनों में श्रेष्ठ कौन सा वन है? वनम वृंदावनम नाम। वृंदावन वन जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। वृंदावन नाम ही तभी है कि वो तुलसी का वन है, इसलिए उसको वृंदावन कहते हैं। आधुनिकीकरण अब हर क्षेत्र में हो रहा है और उस आधुनिकीकरण में वृंदावन धीरे धीरे कम हो रहा है। वृंदावन में से वृंदा देवी कम हो रही हैं, अन्य इमारतों का निर्माण हो रहा है। तो मुख्य बात क्या है समझने की कि तुलसी का जो पौधा है, तुलसी का जो बिरवा है, वो केवल एक पौधा ही नहीं है, वो केवल एक वृक्ष ही ना देखा जाए। तुलसी का पौधा स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी का प्रतीक है। जब वृंदा देवी इस धराभूमि से अपनी लीला में प्रविष्ट हो गई थी तो उनके शरीर को तुलसी के पौधे के रूप में उन्होंने अपना अवतार ग्रहण किया था। और भगवान विष्णु ने कहा था कि आप तुलसी पौधे के रूप में यदि रहेंगे तो हम भी आपके साथ शालीग्राम के रूप में रहेंगे। तो तुलसी जी के साथ में शालीग्राम की भी पूजा की जाती है। शालीग्राम को भी तुलसी जी के साथ में पधराया जाता है। शालीग्राम के विषय में यदि कुछ भक्त हमारे नहीं जानते होंगे तो शालीग्राम 2 गुलाब जामुन के साइज़ के छोटे छोटे 2 पत्थर होते हैं जिनके अंदर चक्र होता है। उसके अंदर चक्र होता है। यदि उसको शालीग्राम के पत्थर को, शालीग्राम को हम अच्छे से उसके रूप को देखेंगे, उसके अंदर चक्र होता है।
तो ये शालिग्राम कहाँ से मिलते हैं? गंडक नदी नेपाल में है, वहाँ पे हमें विष्णु रूपी शालिग्राम जी प्रकट होते हैं। तुलसी का पत्ता पानी में छोड़ दिया जाए तो शालिग्राम जी वहाँ से प्रकट हो जाते हैं, तुलसी के पत्ते से चिपक जाते हैं। तो ये महिमा है। खैर, इसकी चर्चा तो हम कभी पशुपतिनाथ महादेव के विषय में समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि कुछ भक्तों के विचार हमारे पास आए हैं कि पशुपतिनाथ महादेव जो कि नेपाल में विराजमान हैं, उन पे एक वीडियो बनाई जाए। तो ये भी हम प्रयत्न करेंगे। उस संस्करण में हम गंडकी नदी के विषय में भी जानेंगे। गंडकी नदी किस प्रकार शालिग्राम देव की उपासना, शालिग्राम देव वहाँ से प्रकट होते हैं। मूलतः बात यह है कि तुलसी का वृक्ष, तुलसी का पौधा यदि हमारे घर के आंगन में होगा, घर के मुख्य द्वार में होगा, तो उसकी केवल एक आध्यात्मिक ऊर्जा तो है ही, आध्यात्मिक विधि से, वैचारिक विधि से तो उसकी महिमा है ही, परंतु वैज्ञानिक रूप से भी यदि हम देखें तो तुलसी के वृक्ष की बहुत अधिक महिमा है। तुलसी के वृक्ष के बहुत अधिक वैज्ञानिक लाभ हैं। जब आपके आंगन में तुलसी होगी और मंद मंद हवा चलेगी, मंद मंद पवन चलेगी, उस पवन का वेग उस तुलसी के पौधे से होता हुआ जब आपके श्वास मंडल में प्रवेश होगा, श्वास मंडल में प्रवेश करेगा, आपके भीतर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा। और उसमें ऐसे वैज्ञानिक तत्व पाए जाते हैं जिससे हमारे भीतर की शुद्धि होती है, जिसके एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण उसमें इतने विराजमान रहते हैं कि हमें छोटे मोटे मूलतः रोग जो हैं वो नहीं हो पाते। शालिग्राम तुलसी जी घर में पधराने से बड़ा सुख शांति का वातावरण बना रहता है। तुलसी जी से हमारे वास्तु को जो लोग समझते हैं तो वो लोग जानते हैं कि यदि तुलसी का पौधा, तुलसी का वृक्ष हमारे आंगन में होगा तो किसी भी प्रकार का वास्तु दोष हमारे भवन में नहीं लग पाएगा। नकारात्मक ऊर्जा तो रहेगी ही नहीं, अपितु और भी जो हमारे वैज्ञानिक उसके लाभ हैं, जिसके अंतर्गत हमारी भीतर की कुछ बीमारियों को तुलसी ठीक करती हैं, हमारे भीतर किसी तरीके की कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं होने देती। और तुलसी की तो इतनी बड़ी रिसर्च विदेशों में चल रही है, और एक रिसर्च में हमने ऐसा हमारे पढ़ने में आया, उसमें ये बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति तुलसी के 5 पत्तों का सेवन नित्य प्रति करता है, उसके भीतर कभी कैंसर जैसे गंभीर रोग प्रस्फुटित नहीं हो सकता। तो तुलसी जी की इतनी महिमा है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे साधुओं ने हमें ये बात का पहले ही निर्देश करा है शास्त्र में, वेद में, कि जब भी हमने भोजन पाना है, जो भी प्रसाद हमने ग्रहण करना है, तो तुलसी जी पधरा के पहले भगवान को अर्पित करना है। और भगवान को तो भोग लगता नहीं बिना तुलसी के। जब भी भगवान को भोग लगाना हो तो तुलसी जी भोजन में छोड़नी पड़ती है। तुलसी जी छोड़ के पर्दा लगा दिया जाता है और घंटी के नाद से भगवान का भोग लग जाता है। उसी भोग का जब हम सेवन करते हैं तो वो तुलसी के 5 पत्ते हमारे अंदर, हमारे श्वास मंडल से होते हुए हमारे पूरे जितना भी हमारा शरीर के अन्य ऑर्गन हैं उनको सकारात्मक करके उनके अंदर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उनको निकाल देती हैं और असाध्य रोगों से हमें बचाती हैं। तो ये तुलसी जी की आध्यात्मिक लाभ भी हैं और इसके वैज्ञानिक लाभ भी हैं। तुलसी जी को हमेशा घर के उत्तर पूर्व दिशा में आपको पधराना चाहिए। और सेवा की विधि तो बड़ी सरल है। जिस प्रकार अन्य पौधों में आपको जल डालना होता है तो तुलसी जी में भी जल डालना होता है। तुलसी जी में आप सुबह उठ के जल डालिए और एक साथ में दीपक जलाइए। दीपक की बड़ी महिमा है। तुलसी जी के विषय में एक रिसर्च हमने और पढ़ी, तुलसी और पीपल के विषय में। ये रिसर्च किसी बाहर की यूनिवर्सिटी ने, विदेशी यूनिवर्सिटी ने की थी। उसमें ये देखा गया कि जो हमारे विज्ञान के क्षेत्र के लोग हैं वो इस बात को समझते होंगे कि हमारे वायुमंडल में एक ओजोन लेयर होती है, ओजोन की परत होती है, जो सूर्य द्वारा आई गई अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है, जिससे कि हमें कोई भी चमड़ी के रोग, स्किन की डिजीज़ नहीं हो पाती है। तो ओजोन परत के विषय में जब एक स्टडी की गई, उस स्टडी में ये पाया गया कि भारतीय क्षेत्र में ओजोन की परत बड़ी मोटी है। और अन्य देशों में, यदि कुछ लोगों को पता होगा तो अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें ये बताया गया था कि ओजोन में छोटे छोटे होल्स हो गए हैं, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज, सौरमंडल से अल्ट्रावायलेट रेज जो है सूर्य की, वो धरती में
प्रवेश कर रही हैं, जिससे लोगों को त्वगेंद्रिय रोग जो हैं, वो चमड़ी के रोग जो हैं वो हो रहे हैं, स्किन डिजीज़ हो रही हैं। तो ये जब इस विषय को गंभीरता से देखा गया तो ऐसा पाया कि भारत में क्यों ओजोन मोटी है, तो ओजोन के जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं, ओजोन का केमिकल फार्मूला O3 होता है और उसको बनाना एक बड़ा कठिन कार्य है। उसको मतलब इतनी आसानी से बनाया नहीं जा सकता ओजोन को। तो हमारे ऋषि मुनि ही, जो कि हमारे साधु थे, वो क्योंकि वैज्ञानिक थे। साधु कौन होता है? जो हर काम को साध देता है, उसको साधु कहते हैं। तो ऋषि कौन होता है? जो हर विषय पे रिसर्च करता है, उसको ऋषि कहते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि और हमारे साधु संतों को ये बात ज्ञात थी कि केवल 2 ही वृक्ष ऐसे हैं जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स तैयार कर पाते हैं। वो कौन से वृक्ष हैं? एक तो पीपल का वृक्ष है और दूसरा तुलसी का होता है। तुलसी का पौधा और पीपल के वृक्ष में यदि आप सुबह उसको जल अर्पण करके वहाँ पे दीपक जलाते हैं और वहाँ पे दीपक जला के आप बैठ के अपने किसी भी मंत्र का पाठ करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पाठ करते हैं, जिसको कुछ नहीं आता वो भगवान हरि के नाम का गान करता है, महामंत्र का जाप करता है, वहाँ इस प्रकार के मॉलिक्यूल क्रिएट होते हैं कि ओजोन की परत जो है वो हमारी बढ़ना शुरू हो जाती है। ओजोन लेयर में वो मॉलिक्यूल्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी गंभीर और बड़ी एक अद्भुत रहस्य हमारे पढ़ने में आया। तो हमें बड़ा अचंभा लगा कि हमारे ऋषि मुनि साधु जो थे वो सब चीज़ों को भलीभांति तौर से जानते थे। इसीलिए उन्होंने तुलसी पूजा, तुलसी पौधे की पूजन की विधि और पीपल की पूजन की विधि हमें वेद में, हमें शास्त्र में लिख के प्रदान की, जिससे लोग आध्यात्मिक रूप से जुड़ें और अध्यात्म के साथ साथ में अपने आप को भी सुरक्षित रखें। तो बड़ी अद्भुत महिमा तुलसी जी के बड़े चमत्कारी उपाय हैं, आप सब जानते हैं। हमें सर्दी खांसी बुखार हो जाए तो हमारे घर की माताएं बहनें हमें तुलसी वाली चाय और तुलसी वाला काढ़ा बना के पिलाती थी। तो आज भी उसका सेवन किया जाता है। हमारे योग ऋषि महाराज स्वामी रामदेव जी के माध्यम से हम तुलसी जी के बड़े सारे पदार्थों का सेवन करते हैं। तो तुलसी जी के बड़े आध्यात्मिक लाभ हैं, बड़े वैज्ञानिक लाभ हैं। हर एक भारतीय को, हर एक प्रत्येक व्यक्ति को, विश्व में प्रत्येक व्यक्ति को, भले ही आप उसकी पूजन ना करिए, लेकिन तुलसी का पौधा जब आपके आंगन में, आपके घर के पूरे प्रांगण में लगा होगा, उससे छू के आने वाली हवा भी हमारी भीतर की बीमारियों को साथ देगी, हमारी भीतर की बीमारियों से हमें बचाएगी। तो ये तुलसी जी की महिमा है, क्योंकि तुलसी जी सिर्फ एक पौधा ही नहीं है, बल्कि एक भक्ति, प्रेम और पवित्रता की शक्ति है। तुलसी जी को माता के रूप में पूजा जाता है। हम सब जानते हैं कि अभी कार्तिक मास में हरि शयनी एकादशी, हरि प्रबोधनी एकादशी और तुलसी विवाह की एकादशी आती है, जिसमें हम तुलसी जी का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से हमारे यहाँ मनाया जाता है। तो ये सब तो आप चर्चाएं जानते ही हैं। मूल जो चर्चा थी वो हमने कर ली कि तुलसी जी का प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन सेवन भी करना चाहिए और तुलसी जी की आराधना, तुलसी जी को जल और दीपक जला के करनी चाहिए। तो यदि आपको ये आज की हमारी एक दिव्य कथा और दिव्य वाणी यदि समझ आई होगी, तो अनुरोध रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो की प्रतीक्षा करें। अगली वीडियो में हम कुछ और अच्छा, कुछ और बढ़िया जानने का प्रयत्न करेंगे, जिसका भी वैज्ञानिक लाभ भी होगा और आध्यात्मिक लाभ भी होगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण, राधे राधे।